हमारी मांग है सुख शांति, हम कभी मरे ना, कभी हमें कोई शोक कोई भय स्पर्श भी ना करे। पर उसके लिए हमारी दिशा गलत हो गई। जो भयावह है, दुखालय है, शोक समुद्र है, वो सुख का लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य सुख का बना लिया और है दुखालय, है भयावह। नाना प्रकार के भ्रम जाल में फंसकर हमारा समय अविद्या में नष्ट होता रहा। प्रायः हमारे अंतर की चाह यही चलती रहती है हम सबके, मैं सबसे बड़ा बनूं, खूब धन हो, शरीर स्वस्थ हो, परिवार के सब सदस्य हमें प्यार करें। नाना प्रकार की इन्हीं कामनाओं चिंताओं में हम अपना सुख समझते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं यही। पर यही लक्ष्य अनंत जन्मों से करने पर भी ना सुख मिला, ना कोई हमारे पास टिका। जब जब यहाँ आए सब बटोरने की कोशिश की, पर जब गए तो हाथ कुछ नहीं लगा, खाली हाथ। बस अपने शुभ अशुभ कर्मों की पोटरी बांधकर फिर नया जन्म, फिर नया मरण, फिर जन्म, फिर मरण। अब हमें भगवान ने कृपा करके इस प्रपंच से मुक्त होने का अवसर दिया है, जिसका परम कल्याण होता है। भगवान उसको सत्संग प्रदान करते हैं। अब एक मार्ग है बहुत सरल, सहज, निर्विघ्न। भगवत कृपा से कोई इस मार्ग में आ पाता है। कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। और इसमें जो अष्टांग योग से प्राप्त होता है, ज्ञान योग से प्राप्त होता है, कर्म योग से प्राप्त होता है, वो सब सहज में प्राप्त हो जाता है। उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब योगों की पूर्णता भगवत प्राप्ति में है, भगवत तत्वबोध में है। और भक्ति में प्रारंभ में ही भगवान पर विश्वास करके, भगवान की शरणागति को स्वीकार करके भक्त निर्भय, निश्चिंत, निशोक, बेपरवाह हो जाता है। पर यह मार्ग मिलना कठिन होता है। अगर इस मार्ग के प्रेमी महाभागवत संत जन मिल जाएं तो ये शुद्ध भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ये भक्ति मार्ग, तो प्रभु की शरण में होकर जब प्रभु का निरंतर चिंतन करते हैं तो ना लोक की कोई ऐसी वस्तु रह जाती है, ना परलोक की कोई ऐसी सिद्धि रह जाती है जो भक्त को प्राप्त ना हो जाए। और बड़ी महिमा की बात यह है कि भक्त के भ्रष्ट होने का भय नहीं रहता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वहां में हम, जैसे मां अपने बच्चे की पूर्ण रक्षा वृत्ति हर समय रखती है। वो अनजान है, पता नहीं कब क्या कर ले, इसलिए अपनी दृष्टि में रखती है। और जब चलाना होता है तो हाथ पकड़कर चलाती है। बच्चा हाथ पकड़े ऐसी आशा नहीं है, मां हाथ पकड़ के चलाती है। ऐसे ही भक्त भगवान को पकड़े रहे ऐसी बात नहीं, भगवान भक्त को पकड़ लेते हैं। वो छुड़ा के जाना भी चाहे तो भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं। आत्मसमर्पण के बाद ही प्रेम रंग का प्रादुर्भाव होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, मैं से लेकर के स्वभाव, अंतःकरण, शरीर, सब कुछ प्रभु को समर्पित। ये पूर्णता शरणागति में होती है। इसमें जो हमारी असमर्थता होती उसे नहीं देखा जाता, बस भाव देखा जाता है। अगर उससे सैकड़ों चूक बन रही हैं तो प्रभु उन चूक को चूक ही नहीं मानते,
मेरा है, मेरे को समर्पित है, मेरी जिम्मेवारी है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं स्वयं पार करता हूं। विश्वास कीजिए, बहुत महिमामय मार्ग है। हमारी तैयारी होनी चाहिए समर्पण की। पूर्ण समर्पण श्री भगवान कर लेंगे। हम लाख कोशिश करें, मन बार बार संसार भोग और विषयों में ही जाता है, तो ये कोशिश देख करके प्रभु रीझ जाते हैं और मन को अपने में आसक्त कर लेते हैं। ये मन चोर है, चित्त चोर है, ये भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। बस आप अपनी कोशिश रखिए, अपना प्रयास रखिए मन को प्रभु में लगाने का। पूर्ण समर्पण तो प्रभु की तरफ से होता है। ये तो माया का नाटक चल रहा है, यहां कोई अपना नहीं है। सच्ची मानिए, कोई अपना नहीं। विश्वास कीजिए, अज्ञान के कारण आपको लग रहा है कि मेरा बहुत प्यार करने वाला, बहुत सुख देने वाला मित्र है, पिता है, परिवार है। ये भ्रम है। आगे चलकर जब आप विवेकवान बनेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा, कोई आपको नहीं चाहता। सब अपने देह भाव से युक्त होकर सुख की आकांक्षा से मुंह में बंधे हुए डोल रहे हैं। प्यार करना तो केवल प्रभु ही जानते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का क्या स्वरूप है प्रभु जानते हैं। तो प्रेम प्रभुमय है और प्रभु से ही हो सकता है, और प्रभु ही प्रेम करना जानते हैं। यहां तो सब स्वार्थ, राग, मोह, आसक्ति, कामनाओं के वशीभूत होकर प्रियता दिखाना, ये सब नाटक माया का चल रहा है। ये अर्थ बड़ा अनर्थ का रूप है। यदि इसे भगवत भाव में न लिया जाए तो 15 दोष पैदा हो जाते हैं। जिस रुपए के लिए सब पागल हो रहे हैं ना, अगर इसे भगवान को समर्पित करके भगवत भाव में न लिया जाए तो ये 15 दोष जीवन में निश्चित ले आएगा। धन के उपार्जन करने में भी चिंता, शोक, भय। उपार्जन कर लेने पर उसकी सुरक्षा में चिंता, भय, शोक। उसके बढ़ाने के लिए चिंता, भय, शोक। उसके खर्चा करने में चिंता, भय, शोक। परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम, ये बना रहता है जिसका लक्ष्य केवल धन होता है। फिर उसके अंदर चोरी की वृत्ति आती है। बहुत तरह की चोरी होती है। कोई जेब काटना ही एक चोरी का अंग नहीं है, बहुत है। बहुत तरह से चोरी होती है। हिंसा, कई बड़े नृशंस पापाचरण होने लगते हैं जब केवल धन लक्ष्य रहता है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तो कला हो जाती है धन प्राप्ति के लिए। पाखंड जो है नहीं वो दिखाने की भावना होने लगती है। और काम तो अपना तांडव करने लगता है। जिसके पास बहुत धन होता है उसमें व्यभिचार प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। और क्रोध तो नाक में रखा रहता है। और अहंकार चरम सीमा पे बढ़ने लगता है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, परिस्त्री गमन, शराब पीना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये 15 अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो धर्म से धन नहीं कमाता और जो धर्म में धन को व्यय नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि से धन की वृद्धि और उसको भोगने का भाव, तो ये 15 दोष आ जाते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे के पापाचरण को दूसरों से बताता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो पापाचरण करने वालों को होती है। इसलिए ये बड़े शौक से जो निंदा सुनते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की गंदी बातें, पापाचरण, ये मलिन अंतःकरण है, निर्मल अंतःकरण। आंख मुंदी भगवत प्रणाम किया, ये सब
जितनी लीलाएं हैं रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी मायाकृत हैं, सच्चिदानंद भगवान सब में विराजमान हैं, उनको भक्त देखता है, उन लीलाओं को नहीं। जो तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं, रजोगुणी भोग प्रवृत्ति की लीलाएं, वो नहीं देखता। यह है संत का चमत्कार। आपको भगवत भजन की भावना जागृत हो जाए, गंदे आचरण त्यागने का मन होने लगे, तो जान लो कि संत का चमत्कार हो गया है। संत का चमत्कार है, बाहरी छूछा नहीं, हृदय का परिवर्तन कर देना, विषयी हृदय को वैरागी बना देना, जगत में आसक्त चित्त को भगवत आसक्त कर देना। यह दुर्लभ बात संतों के संग से होती है। संतों का संग मिला मानो आवागमन चक्र से, अब हमारा छुटकारा हो जाएगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। देखो, एक सीमा है। अगर संत के हृदय में क्षोभ हो जाए तो तत्काल तुम नष्ट हो जाओगे। अगर वो क्षमा कर रहे हैं तो भी एक सीमा है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म। अगर आपने गलती की, वो क्षमा कर दी, अब अगली गलती मत करना। अगर अगली गलती कर दी तो पीछे वाला हिसाब जोड़ के फिर ऐसा हिसाब आएगा। साधु यदि डांट दे, गाली दे दे, तुम्हें दंड दे दे तो नाच पड़ना, अब तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, भारी से भारी अपराध पर भी। और यदि वो मौन हो जाए तो भयभीत हो जाना, क्योंकि अब जो हिसाब होगा तुम उसको निर्वाह नहीं कर पाओगे। गंगा जी में नाव में बहुत लोग बैठे थे, और वो जो संगीन वाली बंदूक होती है ना, जिसमें चाकू होती है, ऐसे जंजीर पड़े, तो वो राज कर्मचारी लिए हुए 3-4 उस पे चढ़े। एक संत बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे, और लांग बूट पहने हुए साइड में हो, और वो इतनी ठसाठस भरी हुई थी कि साइड ने तो जूते की ठोकर मारी। साइड हो ऐसे, वो बार बार कोशिश करते पर जगह नहीं थी। आगे गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगने पावे, एक चाटा मारा खींच के आगे। क्योंकि संत के प्रति कोई संत ही भाव रख सकता है, या सात्विक जन भाव रख सकते हैं, क्योंकि भिक्षुक भेष ऐसे, तो क्या अब जो पदाधिकार के अभिमान में उसको संत क्या समझ में आए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व लिए हुए जो बैठे, तो अगर इनका अपराध बन गया तो राम रोष पावक सो जरई। पूरी गंगा जी में पार होते होते 3-4 बार उन्होंने थप्पड़ मारे उनके। गुरुजी इससे देख के शांत रहते। बहुत कृपा होती संतों के हृदय में भगवान की, वो हर समय अपने भगवान का विधान समझते रहते हैं। अब नाव जब पार हुई तो किनारे की तरफ पानी कम था, वहां नाव नहीं जा सकती थी, 8-10 कदम। तो लोग मंझा के जा रहे थे। वो संगीन को, वो जो बंदूक ऐसे ऐसे करके ऐसे छलांग लगाई, जिन्होंने बार बार जूते की ठोकर और थप्पड़ मारी थी। अब इतना ज्ञान नहीं कि बालू में वो धंस जाएगी, वो धसी और बूट फिसला और सीधे ऐसे वो चाकू लगी थी ऊपर, उन्हीं के गले में ऐसे गिरे। गुरुजी खड़े हुए 3-4 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे, और कहा अगर कुछ भी कटु भाषण बोल देता तो ये बच जाता। तुम कुछ बोले नहीं, तत्काल साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अगर किसी साधु को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, चुप होए, तो आप निश्चित समझ लो बहुत जल्दी हिसाब होने वाला है आपका, बहुत जल्दी पतन हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। अगर वो कहीं कटुवचन बोल दे या कुछ ऐसे दंड दे दे, क्षमा हो गया। कभी अहम ना करे शरणागत भक्त, जो भी हो रहा है मेरे प्रभु से हो रहा है। प्रभु की कृपा के बिना एक कदम भी परमार्थ में नहीं चला जा सकता। हम इतना करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये व्यर्थ का अभिमान मत करो। अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो एक दिन भी भजन साधन नहीं बन सकता है। अगर कृष्णचंद्र जी की कृपा न हो तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते, किशोरी जी की कृपा न हो तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, नहीं बोल पा रहे। देखो सृष्टि में कितने हैं, लोक लोकांतर में कितने कितने लोग राधा बोलते, कितने लोग कृष्ण बोलते, जिन पर कृपा है। तो हमारी जो साधना है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो भागवतिक उपासना, वो हमारी आराध्य देव की, आचार्य देव की, गुरुदेव की कृपा से है, ऐसा शरणागत भक्त देखता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि मन की प्रेरणा को हम भगवत प्रेरणा मान लेते हैं, लेकिन इसको पहचानना पड़ेगा।
जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे तो अंदर से एक आवाज आती है, गलत है मत करो, वो भगवान बोल रहे हैं। जब आप कोई सही कार्य करेंगे तो हृदय शीतल होता और मन में प्रसन्नता का स्फुरना, तो समझो ये भगवद आदेश है और वो शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कभी कभी विषय सेवन के उत्साह में ऐसा लगता है हृदय आनंदित हो रहा है, पूरा विषय संयोग बिल्कुल स्वाभाविक बन रहा है, तो हमें लगता है भगवान की ऐसी इच्छा है। नहीं, समझना हर्ष और आनंद में अंतर है। विषयों के सानिध्य में हर्ष होगा तो परिणाम में तुम्हें शोक भोगना पड़ेगा, और आनंद द्वंद्व रहित है। आनंद का अनुभव तब होता है जब शास्त्र सम्मत आचरण होगा। शास्त्र के विरुद्ध आचरण होगा तो हृदय जलेगा। पाप की पहचान है जो धर्म विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा मन दे रहा है, उसके विरुद्ध जो अंदर से भाव आ रहा है उसको मानिए। अगर नहीं माने तो वही पापाचरण है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ही ने तो प्रेरणा की, ये मन ही है प्रेरणा करने वाला। भगवान की प्रेरणा को अभी सुनने का तुम्हारा अभ्यास नहीं, आप गौर से देखिए। जब आप कोई गलत कार्य करने चले तो बड़ी धीमी आवाज में आता है, गलत है, नहीं, और आप सहम जाएंगे। एक सेकंड के लिए आप सहम जाएंगे, पर मन का वेग प्रबल, इसलिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप उसे नकार देते हैं। बस भक्त मन की नहीं सुनता और अभक्त भगवान की नहीं सुनता। जो संसारी भोगा आसक्त जन है वो अंदर भागवती प्रेरणा को नकार देते हैं, और जो भक्त जन है वो मन की प्रेरणा को नकार देते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अपने को प्रभु का नित्य सेवक, नित्य संबंधी समझना। हमारा संबंध कोई किए कराने से नहीं है, हम भगवान के हैं, पक्का है, भगवान के हैं। और किस भाव से है? भगवान की कोई भी भावना करने वाला हो, लेकिन दासत्व सबकी नींव में रहता है। दासत्व सबकी नींव में रहता है, चाहे वो शक्य भाव हो, चाहे वात्सल, जहां कहीं कोई ऐसी बात आई तो दासत्व प्रकट हो जाता है। हे प्रिय सखा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे चरणों के अधीन हूं, निकल पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। अगर ये दासत्व है तो इसी के ऊपर सारे भाव, जैसे शांत के ऊपर दासत्व, फिर दासत्व के ऊपर सारे भाव हैं। अगर दासत्व में कमी है तो कोई भी भाव आने वाला नहीं है। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।